निश्चय, दो बातें हैं। व्यवहार में माता पिता, गुरु, परंपरा, सब कुछ व्यवहार धर्म में आता है। माता पिता की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, तप करो, जप करो, ये सारा व्यवहार धर्म है। और व्यवहार धर्म में की बातें सारी दुनिया वही करती है। ये साधना क्या है? स्वयं में स्थित होकर के उनके स्वयं को जाकर के देखो, उच्च कोटि की साधना है। और कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। ये साधना है एकत्व की साधना, जिसमें भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। ये भेद विज्ञान की चर्चा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, परंतु जो प्रभु की वाणी के द्वारा आपको भेद ज्ञान कराया जाता है, वो आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। तुम चाहे कोई किसी गुरु से चर्चा कर लो, कोई शास्त्र 32 शास्त्र पढ़े हुए हो, उनसे भी चर्चा कर लो, वो इस बात, क्योंकि वो इस साधना से गुजरे नहीं, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो जाएंगे। ये तुम्हारे मन में किसी में शंका है कि पता नहीं वाणी है कि नहीं है, कि देव की वाणी आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। ये समझने की बात है, ये श्रद्धा की बात है। भगवान बार बार कहते आत्मा में श्रद्धा, आत्मा में रुचि, आत्मा की प्यास, आत्मा में भीतर भीतर उतरना। अब क्या उतरना, क्या बताओगे? भीतर उतरो, क्या समझेंगे? भीतर उतरो, किसी गुरु को बताओगे क्या समझेंगे? वो गुरु ने कुछ उतरा ही कभी उतरा नहीं, तो तुम क्या बता के उतराओगे उसको? समझो इस बात को, गहराई से समझो, क्योंकि सारा संसार मिथ्यात्व का मतलब है इस शरीर को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। नाम, पद, लिंग, संबंध, इंद्रियों के विषय, मन, वचन, काया, बुद्धि, सारा मिथ्यात्व है। सबको छोड़ करके जीव और अजीव का भेद करके अपने में स्थित होते हो, तब साधना शुरू होती है। फिर भी अभी वाणी संस्कारवश मन बार बार उधर लेके जाता है। जन्मों जन्म के संस्कार हैं तुम्हारे और मेरे, वो लेके आते हैं। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत विवेक की जरूरत है। और विवेक प्रति पल प्रति क्षण विवेक जागृत रहेगा तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जो जो आप समझे हैं उसको अच्छी तरह समझो। और ये साधना जो आपको मिली है, भेद ज्ञान, 3-4 बातें बहुत ज़रूरी है, समझ लेना। भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा का भेद जितना बढ़ता चला जाएगा, जितना सूक्ष्म रेखा आ जाएगी, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। और देह एक उपयोगी साधन है। मोह कर्म को जीतने का सारी परीक्षा इस पर आएगा। और अपने स्वभाव यानी दृष्टा भाव में रहना, मूर्छा जहां जहां आए उसको तोड़ना, ये आपकी विवेक की बात है, आपकी समझ की बात है, आपके निर्णय लेने की बात है। अभी किसी के 7 दिन का 2 दिन 2 शिविर होंगे, 3 होंगे, किसी का पहला शिविर होगा। आपकी यात्रा शुरू हो गई है, आप प्रभु की लिस्ट में आ गए हो, क्योंकि प्रभु ने सब बता दिया कि किसी की साधना शुरू हो गई, किसी के श्वासों पर है, किसी के मिनट 2 मिनट है, 5 मिनट है, पर ये इसको अभी परिपक्व करना है, फिर मिथ्या तो भारी हो जाएगा। फिर घर में जाकर के साधना कैसी करनी है? जैसे अभी 2.5 घंटे का कौशक सुबह हुआ, आपको जो साधना दी गई है पर्सनल साधना करने के लिए, ताकि वो 2.5 घंटे साधना करने की आपकी एक आदत पड़ जाए। क्योंकि मन बड़ी जल्दी मिथ्यात्व में चला जाता है। जरा से मन ने शंका डाली, तुम डामाडोल हो जाओगे, तुम डामाडोल हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें जो मिला है, यदि आपको लगता है कि प्रभु की वाणी है, आपको लगा है कि मैं सुख मुझे बढ़ रहा है और आप शून्य में चले गए हो, अभी भी झलक मिली है आपको, गहरे जाना है, भेद ज्ञान को बढ़ाना है। अपने में जितना स्थिर होगे लंबा समय लगेगा। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान गर्भ में थे, चौथा अवधि मन पर जब ज्ञान दीक्षा लेती हो गया, फिर भी कितना समय लगा। तो घबराओ मत,
आप एक लाइन पे आ गए हो, आप प्रभु की दृष्टि में आ गए हो। आप परिपक्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी। भेद ज्ञान जितना आपका बढ़ेगा, और जो मूर्छा शरीर के प्रति है, शरीर का मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, माता पिता, जो कुछ भी है, ठीक है वो घर में रहेंगे, उसका उपयोग करना है, पर उसको अंतर हृदय से अपना मत मानो, एकत्व में रहो। ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गए, तुमने इलाज नहीं करवाना उनका, तुमको मैं तो अकेला हूँ, मेरा कौन है, ऐसा मत करना कि मैं अकेला हूँ। इलाज भी करवाना, उनकी आत्मा में अपनी आत्मा के दर्शन करना, अपनी आत्मा, उनकी आत्मा को देखना। ऐसा नहीं, भगवान ने ये भी कहा, जो गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करता है। भगवान ऋषभदेव की जीवनानंदा वैद्य थे, उनकी एक साधु की जो कोढ़ हो गया था, उनकी सेवा की थी, मित्र थे, और उनको वहाँ से बोध प्राप्त हुआ, 13 भाव लेके मोक्ष गए। ऐसे किसी साधु साध्वी की सेवा करना, पर मुख्य बात है सेवा भी करो, सबको आदर भी दो, आत्मा से आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को अधिक महत्व दो। स्वयं में जितना रमन करोगे, आप समाई करोगे, स्वयं में स्थित रह के करोगे, मन भटकेगा, कैसेट लगा लो, आपको पेन ड्राइव होगा, पेन ड्राइव में भी काफ़ी कुछ ध्यान साधना शिविर है, सोहम कोहम मैं मेरा, इसको बार बार सुनो, पक्का करो। ये बेसिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक शिविर कर लिया, बार बार करो, बार बार करो, सोहम कोहम मैं मेरा, जितनी बार करोगे पुष्ट होगा, पुष्ट होगा। और आपको ये बता दिया रात को सोना कैसे है, आपको ये बता दिया चलना कैसे है, उठना कैसे, भेद ज्ञान, हर बात में भेद ज्ञान। रात को सोते समय आप अपने आसन में आ गए, बिस्तर बिछा लिया, लेट गए, लेटने के बाद एक आसन स्थिर हो गए, कौशक की मुद्रा में आ गए, श्वास को देखा, धीरे धीरे केवली की भांति श्वास ली, उसके बाद सोहम उच्चारण कर लिया, उसके बाद सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर पूरे शरीर में भेद ज्ञान किया। आत्म स्पंदन और देह अलग अलग है, दोनों को भेद किया। भेद करते करते आपकी नींद लग गई, आप सो गए, तो आपके प्रगाढ़ बंधन नहीं होगा, हल्का बंधन होगा। फिर नींद खुल गई, फिर भेद ज्ञान, फिर आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा, उसमें भी भेद ज्ञान करो, हर क्रिया में भेद ज्ञान करो। पता नहीं किस समय आपकी धारा आगे बढ़ जाए, जरूरी नहीं कि ध्यान करते करते आपके 24, पता नहीं कब किस घड़ी में सुरती लग जाए और आपकी बात बन जाए। पर तब जब निरंतर 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 भेद ज्ञान करो। और आसव से बचना, अब आसव से बचने के लिए किया, हर जीव में आत्मा, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरंद्री पचंद्री, सब में आत्मा। अब घास पर नहीं चलेंगे, अनर्थ जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, आराम श्रम नहीं करेंगे, आपको रसोई बनानी पड़ेगी, बनाएंगे, पर उसके भेद ज्ञान के साथ करेंगे। उसके बाद आलोचना करेंगे कि जो कटु वचन कह दिया। और भगवान जैसे आप अपने में स्थिर हो गए, तो नियम प्रति अपने आप पालन होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप कह दोगी हमें तो बताया गया कुछ करने की जरूरत नहीं, ना माला ना पाठ ना जाप, बस अपने आप स्थित हो जाओ। तुम ये किसी को उपदेश देने लग गए तो तुम भी भ्रमित हो जाओगे, अगला भ्रमित हो जाएगा। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। ये प्रभु ने कब बताया? जब आखिरी शुक्ल ध्यान में तुम आ गए, स्वयं में स्थित हो गए और तुम्हारे अनंत कर्म झड़ रहे हैं। आप बताया सुबह, जिसके अनंत भाव हैं, ये स्वयं में स्थित हो गए, उनके असंख्यात रह जाएंगे, संख्यात के संख्या, असंख्यात के संख्यात, फिर हजारों वर्ष में एक निकट भवी हो जाएगा। निकट भवी से मोक्ष जा सकते। कैसे कर्मों का बंधन होता है और कैसे कर्मों की नजरा होती है। नजरा भी फटाफट होती है यदि आप अपने स्वभाव में स्थित हो गए, और कोई कारण नहीं। यदि आप स्वभाव को छोड़ दिया और मूर्छा में चलेंगे तो कर्मों का बंधन बहुत सूक्ष्म मार्ग है, वितराग मार्ग। ये पंचम काल में लुप्त हो गया मार्ग, क्योंकि समझ में नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी नहीं। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। हम भी ऐसा लिखते पढ़ते थे। हम अपनी बात करते हैं,
आपके सामने हमने शास्त्र पढ़े, लिखे, PhD, लीड, किताबें लिखी, सब कुछ कर लिया और उपदेश भी दे दिया और लोग हमें प्रशंसा करने लगे, पर हुआ कुछ नहीं। थोथा चना बाजे गना, ये हाल हमारी थी, आत्मा का अनुभव नहीं आया था। गुरु जी ऐसी दया करो। आइए 2 घंटे हमारे जो गए हैं अपने आप को अपने आप से परिचित कराने में गए हैं, बहुत आनंद आया। बैठे बैठे यही सोच रहा था कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग को छोड़कर हम क्रियाकलाप में बहुत गए हैं, आडंबर में बहुत गए हैं। उससे बेहतर है ये जो आपने साहब क्लास दिया वो योग्य मार्ग है, ऐसा महसूस हुआ। मेरे ख्याल से आगे भविष्य में हम उसी मार्ग पर चलेंगे। गुरु जी ऐसी दया। दर्शन का मतलब है देखना, अपने पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जाना। ये जो कुछ भी आप जान रहे हो अपने आत्मा के ज्ञान गुण से जान रहे हो। ज्ञान के आगे 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्ध ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो मति श्रुति ज्ञान का प्रतीक है। आपके पास बुद्धि है, आप सुन कर के निर्णय लेते हो, तो मति श्रुति ज्ञान है ना आपके पास, वो ज्ञान का ही, अनंत ज्ञान का हिस्सा है। और केवल ज्ञान जब हो गया, वो ज्ञान, पूरा ज्ञान, तीनों लोकों को जान लेना, वो ज्ञान जिसका अंत ही नहीं है, वो पूरा ज्ञान होगा। सब जीव के पास ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है। ज्ञान से जानना, दर्शन से अनुभव करना। हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। ये आत्मा का ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। जीवो उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, ज्ञान, दर्शन, उपयोग। मति श्रुति अवधि मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। मन की बात जान लेना, अवधि ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना, और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है। उस ज्ञान का ही हिस्सा हमारे पास है कि हम जानते हैं और अनुभव करते हैं। दर्शन, अनुभव करना, सुख, जो सुख अभी आपको ध्यान के दौरान मिल रहा है, आत्मा को शक्ति, जैसे आपकी भयंकर पीड़ा होती है और आप अपनी आत्मा में स्थिर होकर के आत्म बल पर उसको सहन कर लेते हो, ये आत्म शक्ति है। अर्जुन माली ने 6 महीने में कर्म काटे, उसने शरीर की परवाह नहीं की, वो आत्म शक्ति का बल है। आप अभी 1.5 घंटे कौशक में बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, ये आत्म शक्ति के बल पर खड़े हो सकते हो। नहीं समझे? आत्म शक्ति, वीर्य, और वही शक्ति आपको सिद्धालय लेके जाएगी। ये शक्ति दिखाई नहीं देती पर तुम्हारे भीतर है। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर भीतर ध्यान में अंदर गहरे 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 चले जाओ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम,
सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश्वरा दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल